बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। अगर आप थोड़ी बहुत भी सियासत से वाबस्तगी रखते हैं या सियासत से वाबस्तगी आपकी थी, थोड़ी बहुत दिलचस्पी आप रखते हैं, तो जो कोई बंदा आपसे मिलेगा तो यही पूछेगा, अगर आजकल के दिनों की बात की जाए तो यही पूछेगा कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। यानी लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है खान साहब जल्द अज जल्द इस केस से बाहर आ जाए, क्योंकि इंतहाई कमज़ोर तरीन केस है। पता लोगों को भी है, पता हमें भी है कि खान साहब इस केस से वापस आ जाएंगे। इस केस के जो भी सज़ा है वो मुअत्तल हो सकती है, ये पॉसिबल है। और क्योंकि ये बेगुनाह खान साहब को इस वक्त अंदर रखा हुआ है, तोशाखाना केस की अगर बात की जाए, बाकी केसेस अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, उस पर हम गुफ्तगू नहीं करते। तोशाखाना केस इंतहाई कमज़ोर तरीन केस है। मैं पहले बारहा वीडियो में ये अर्ज कर चुका हूँ। बहरहाल एक अच्छी खबर से आगाज़ करता हूँ। तोशाखाना केस के हवाले से समाअत मुकर्रर कर दी गई है। 22 तारीख को, आज 16 है, 22 तारीख को डिविजनल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा। हालांकि पिछली समाअत आपको याद होगा, जो आखिरी समाअत थी वो भी डिविजनल बेंच ने समाअत की थी, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से कोई भी फैसला आ सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है, हालांकि पिछली जो पेशी के ऊपर, या पिछली समाअत के ऊपर भी हमें ये उम्मीद थी, हालांकि ये पॉसिबल था, हालांकि ये हो सकता था, बल्कि ये होना ही ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जो मीटिंग है, या कोर कमेटी का जो फैसला है, उस पर एतराज़ात कर चुके हैं और एतराज़ात करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, वो बेसिकली खुशखबरी यही है कि ये समाअत लग तो गई है ना। हालांकि इससे पहले तो यही मसला चल रहा था कि खान साहब के केस को सुना ही नहीं जा रहा था। उनके वकला का यही मौक़िफ़ है, कोर कमेटी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका यही मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि हमें सुना ही नहीं जा रहा। अब ये इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये खुशखबरी है, क्योंकि केस लग चुका है। अब 22 तारीख को समाअत है, समाअत का फैसला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है। पर उम्मीद हमें यही की जा रही है कि मेरिट के ऊपर फैसला होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि खान साहब इस वक्त बेगुनाह एक इंतहाई कमज़ोर तरीन केस की बुनियाद पर जेल के अंदर हैं, और उनकी नाअहली भी उनके वाबस्ता है। ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन की रेस से बाहर हो चुके हैं खान साहब। उम्मीद यही की जा रही है कि 22 तारीख को इंशाल्लाह फैसला होगा और खान साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत का महवर बनेंगे। अब लेकिन एक और फैसला, कप्तान के 2 और खिलाड़ी जिनको रिहा कर दिया गया है, और उनके हवाले से अदालत ने जो फैसला किया है वो इंतहाई अहम तरीन फैसला है। यकीन माने, जब इस किस्म के फैसले आते हैं तो हमारा हौसला बुलंद होता है, हमारा एतमाद अदालतों के ऊपर और बढ़ता है। मतलब ये नहीं है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हक में आया। सवाल ये है कि अदालत ने जिस कदर, जो इंतजामिया है उनको जिस कदर ऑर्डर दिए हैं, उससे वाज़ेह तौर पर यह लगता है कि अदालत ने एक मुनसिफाना जो फैसला किया है, और अदालती निज़ाम ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपके सामने खबर रखता हूँ, जस्टिस जनाब अली बाबर सत्तार साहब है, उन्होंने आज का फैसला दिया है शानदाना गुलजार और शाहजार अफरीदी के हवाले से तगड़ा फैसला दिया है। उन्हें सबसे पहले तो 3 MPO के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो की गई थी। गिरफ्तारी कर जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद फिर उन्होंने DC इस्लामाबाद, कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, और उन्होंने कहा कि जरा गौर से जवाब दीजिएगा, आपको 6 माह की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया पर बातचीत करने के हवाले से ये हुक्म दिया है कि आप जब तक केस ज़ेर इल्तवा है, आप मीडिया के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते, आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। यानी शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार। और इसके अलावा अगली जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इन दोनों के जिम्मेदार होंगे। ये होता है फैसला। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यह तगड़ा फैसला है, उसकी वजह यह है कि इंतजामिया के ऊपर फर्द जुर्म आयद की है, इस वजह से तगड़ा फैसला है। आपको याद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमा 12 गिरफ्तार हुए। उसकी वजह यही थी, जब भी अदालत उनको फैसला देती, उसकी रिहाई की जमानत मंजूर करती, किसी और केस में उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर उस वक्त मौजूदा जो बंदा गिरफ्तार करता, उसको उनसे पूछा जाता कि जब अदालत ने उनको जमानत दी है तो फिर क्यों गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा जाता, 1-2 को मुअत्तल किया जाता, मैं देख लेता क्या बनता। ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा होता है तो फिर इंसाफ होता हुआ नजर भी आता है। पर बड़ा तगड़ा फैसला दिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने इन दोनों के हवाले से।
इससे आगे चौधरी परवेज इलाही की जमानत के हवाले से खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। आज उनकी जमानत की दरखास्त लगी हुई थी। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इसमें उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने ये ऑर्डर दिया है लाहौर हाई कोर्ट को कि आप इनकी जमानत के हवाले से फैसला करें, यानी चौधरी परवेज इलाही की जमानत के हवाले से फैसला करें। अगर ये फैसला ना हुआ तो फिर हम उनके रिहाई का जो हुक्म है उनको बहाल कर देंगे। यानी यानी बात करने का मतलब ये है कि अब हमें चीजें थोड़ी सी सुलझती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए एक साइड पर खान साहब की तारीख मुकर्रर हो जाती है, समात तोशाखाना केस की तारीख हमें नजर आ जाती है। दूसरी साइड पर शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार जो है उनकी रिहाई मिल जाती है। परवेज इलाही के हवाले से ये खबर आ जाती है कि उनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी अनकरीब, तकरीबन 1 हफ्ता मैक्सिमम जो है वो लग सकता है। इन्हीं मामलात हमें थोड़े से सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं शाहिद अफरीदी के ऊपर। गुजरे वाला शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का एक हीरो है। 30 साल से, पिछले 30 साल से उन्होंने एक इज़्ज़त कमाई, बहुत बड़ी इज़्ज़त कमाई। क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है, बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, इस निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप में शाहिद अफरीदी को एक वज़ारत दी जाएगी। जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अहम सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबरें दी हैं, एक ने नहीं दी, 2-3 बड़े अहम तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि अब शाहिद अफरीदी को बैनुस्सूबाई रवाबित की जो राब्तों की जो वज़ारत है, पता नहीं किस किस्म की वज़ारत है, हालाँकि इससे पहले मैंने इस वज़ारत का नाम नहीं सुना। अब ये वज़ारत शाहिद अफरीदी साहब को दी जाएगी। अब ये उनके लिए एक डेमो भी हो सकता है आने वाले जनरल इलेक्शन में उनको इलेक्शन लड़ाया जाए। अब कुछ लोग ये तजियाकार ये कह रहे हैं कि अब ये खान साहब को काउंटर करने के लिए शाहिद अफरीदी को सियासत में लाने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। क्योंकि हालाँकि इससे पहले जो खान साहब के फॉलोवर हैं उनमें एक चीज़ ये भी है, वो ये कहते हैं कि खान साहब हैंडसम है। अब उन्होंने एक ऐसा बंदा खान के मुकाबले में ला खड़ा किया है जो हैंडसम भी है, जिसका नाम भी है, जो क्रिकेट भी खेल चुका है। यानी जिस कदर इमरान खान ने जो खूबियाँ हैं, वही खूबियों जैसा बंदा उन्होंने ढूँढ कर खान के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में इस किस्म के मामलात जो पाकिस्तान की सियासत में अब चल रहे हैं, ये शायद अफरीदी को इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं, इंतहाई नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त जो मौजूदा सेटअप है, जो निगरान सेटअप है, एक तो इसको तवील आगे लेकर जाएँगे, जिसमें बारहा राना सनाउल्लाह भी कह चुका है, खुद शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि जब तक मरदमशुमारी नहीं होती, तब तक कह लीजिए कि वो इलेक्शन नहीं हो सकते। नवाज शरीफ साहब ने लंदन, हालाँकि इससे पहले हम ये सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हम तो हमारे तो कान ही कह लीजिए वो पक गए ये सुन-सुन के कि नवाज शरीफ साहब 14 अगस्त पे आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फलाँ तारीख को आ रहे हैं। लेकिन अब हमने ये सुना है कि नवाज शरीफ साहब ने तमाम अपनी काबीना को, जो उसकी काबीना रह चुकी है, उस काबीना को और अपनी लीगल टीम को लंदन बुला लिया है। अब वहाँ पे फैसला होगा कि इलेक्शन कब होंगे। हमें ये भी खबर सुनने को मिली है कि नवाज शरीफ साहब आएँगे तो तभी इलेक्शन होंगे ना। अब नवाज शरीफ के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। पता नहीं ये कहाँ का कानून है, हमें इस चीज़ की समझ तो नहीं आ रही। बहरहाल इलेक्शन तभी होंगे जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँगे। बहरहाल इस निगरान सेटअप जिसको तवील किया जा रहा है या तवील किए जाने का इम्कान है, अगर उसमें शाहिद अफरीदी साहब वज़ारत लेते हैं जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अब ये गैर आइनी असूलन तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। अगर आप 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो किसी किस्म की अमेंडमेंट करके आप इलेक्शन को आगे तो ले जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना सकते। लोगों को पता है कि आप एक गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे हैं। जो कुछ आप भी करते फिरें, या जो फिर उसके जो कह लीजिए उसको काउंटर करने के लिए जो चीज़ आप सामने रख चुके हैं कि हमने ये तरमीम की है, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है, वगैरह-वगैरह जो कुछ आप सामने लेकर आएँ, पर लोगों के दिलों में आप जगह नहीं बना सकते। तो मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा यही है शाहिद अफरीदी साहब को, तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आपने 30 साल से जो इज़्ज़त कमाई है, अब ये लोग आपकी उस इज़्ज़त को डुबोने के चक्कर में हैं। तो लिहाज़ा बेहतर है, अगर आपने बिल्कुल सियासत करनी है, अच्छी बात है आप सियासत करें। जनरल इलेक्शन जब होंगे आप उस इलेक्शन के सामने आ जाएँ। किसी भी पार्टी की टिकट के ऊपर अपनी पार्टी बना लें, आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ लें, आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सेटअप है, इससे पहले जो हुकूमत गई है, जिस कदर उन्होंने हुकूमत की है या फिर वो जिस कदर वो हुकूमत आई थी, उसके बाद फिर ये जिस कदर ये निगरान सेटअप आया है, जिस कदर काकड़ साहब आए हैं, जिस कदर मोहसिन नकवी साहब आए हैं, आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इस मौजूदा सेटअप का हिस्सा बनते हैं, तो यकीनन आपके ऊपर सवालात होंगे। और खबरें यही हैं कि शायद अफरीदी साहब को खान के मुकाबले में काउंटर करने के लिए खान को शायद अफरीदी साहब को लॉन्च किया जा रहा है, उनको एक वज़ारत दी जाएगी और उसके बाद फिर इलेक्शन भी लड़वाया जाएगा।
पर ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।